जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर एक एक क्वेश्चन सीरीज में 100 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज के दिन हमारे 6500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो आज का हमारा सेशन रहेगा ये ज्योग्राफी का रहेगा। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप सो आप सभी लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म आर द रॉक्स ऑफ आर्यन ग्रुप फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आर्यन समूह की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये गोंडवाना रॉक ग्रुप के रूप में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच आर द 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विच आर क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के 3 सिटीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से आपके होकर गुजरते हैं, या इन सब में से सबसे पास में कौन से हैं? ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ये तीनों जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास में है। इन तीनों से हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश इज। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही कथन क्या है? ठीक है, सतपुड़ा रेंज इज द साउथ ऑफ नर्मदा सोन वैली, बिल्कुल सही बात है ये। सेंट्रल हाई रीजन इज अ पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, द ईस्टर्न प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ महानदी एंड सोन रिवर बेसिन, ये भी बात सही है। तो जो चारों बातें हैं इस क्वेश्चन में वो सभी सही है, तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोम ऑफ जबेरा लोकेटेड। ठीक है, जबेरा का गुंबद जो है वो इनमें से कहां पर स्थित है, हमें ये बताना है। ठीक है, इनमें से कहां पर स्थित है हमें ये बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है स्कार्पलैंड जिसको हम बोलते हैं वहां पर ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पेयर्स टच मोर देन वन स्टेट। इनमें से कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक राज्य से ज्यादा राज्यों की सीमा को साझा करते हैं? ठीक है, आप सभी लोगों को पता है बालाघाट भी 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, महाराष्ट्र और गुजरात। बालाघाट, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। झाबुआ जो 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा शेयर करता है। उसके बाद में बालाघाट और मुरैना दोनों 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। मुरैना 2 राज्यों के साथ सीमा करता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, शिवपुरी भी 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, राजस्थान उत्तर प्रदेश। अलीराजपुर 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है, मतलब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर आप ये मान लें कि ये आपकी क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो आपको पता है यहाँ पे 23.5 है। मध्य प्रदेश आपका ये मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश का आपको क्या बताना है? मध्य प्रदेश का आपका लॉन्जिट्यूडनल, मध्य प्रदेश का हमें लॉन्जिट्यूडनल क्या बताना है? एक्सटेंशन बताना है। तो आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश का ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कि हमारा अलीराजपुर से चालू होता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
बाय व्हाट नेम इज द ट्रायंगुलर प्लेट्यू बिटवीन द नर्मदा सोन वैली एंड द अरावली रेंजेस नॉर्थ? जो नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वतमाला के बीच में त्रिकोणीय पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है उसको सेंट्रल उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मध्य उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमें बताना है कि लम्हेड़ा हिल्स या लम्हेटा हिल्स जिसको हम बोलते हैं वो हमारी कहां पर है? तो सभी लोगों को बताइए जबलपुर में है। ये कहां पर है? जबलपुर में है। तो 20 का जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? हमें मध्य प्रदेश का एरिया बताना है। तो ठीक है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले में हमारे यहाँ पे विवाद चल रहा है, लेकिन जो करेक्ट है इस पूरे ऑप्शन सीरीज में वो हमारा है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। 52 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश पंचमढ़ी लोकेटेड? पंचमढ़ी का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो कहां पर स्थित है? तो ये महादेव हिल्स में स्थित है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोगों को पता है ये नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, महादेव हिल्स के अंदर आता है। आपको पंचमढ़ी के एरिया में ही आपको धूपगढ़ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द विलेज इज द ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया इज, ठीक है, तो इसका ज्योग्राफिकल सेंटर की बात करें तो ये जो जिला, ये जो गांव है इसका नाम है करौंदी। ठीक है, करौंदी गांव जो है यहाँ पे ज्योग्राफिकल सेंटर माना जाता है भारत का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो आई होप तो सभी लोगों को पता होगा वो 34 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, डी जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स? मध्य प्रदेश के जो फिजिकल रीजन की अगर बात करें, हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो ये 7 भागों में विभाजित है। आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। Regarding the classification of climate of Madhya Pradesh, which of the following is not true? इनमें से कौन कौन से सही नहीं है, हमें उस बारे में चर्चा करनी है। कौन कौन से सही नहीं है? A.R. सुब्रमण्यम एंड T. श्रीमंता नारायण classified the climate of Madhya Pradesh into 3 parts, ये बात बिल्कुल सही है। कोपेन has divided the climate of Madhya Pradesh into 2 parts, ये बात गलत है। ठीक है, फिर थ्रॉनवेट हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू 4 पार्ट्स, ये बात हमारी गलत है। तो इसमें से गलत कौन कौन सी बातें हमें वो बताना है। तो दूसरा और तीसरा, सी जो है वो हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ब्रांच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से जो है मैक्सिमम रेनफॉल किस ब्रांच से रिसीव किया जाता है? ठीक है, चलिए पैसिफिक ओशन से तो हमारे यहाँ आएगा ही नहीं, कितनी गलत बात है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Who is responsible for giving tropical nature to the climate of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सी चीज देती है, हमें वो बताना है। तो सीधी सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोगों को पता होगा जो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का, उसके पीछे मेन रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जो सन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज एक्सट्रीम हीट इन समर एंड मॉडरेट कोल्ड इन विंटर? क्या क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में मध्यम ठंड होती है? अगर यहाँ पे अधिक ठंड होता, अगर यहाँ पे अधिक ठंड होता तो फिर इसका आंसर हो जाता आपका जो शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे मध्यम ठंड की बात हो रही है तो ये जो करेक्ट आंसर इसका नर्मदा वैली, नर्मदा वैली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
18 देख लेते हैं एक बार। बाय व्हाट अदर नेम इज समर ऑल्सो नोन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में गर्मियों को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है, यूनाला बोलते हैं इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? यूनाला। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनाला। ठीक है, आप सभी लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं बेहद करीब से, तो उस यूनाला को भी मध्य प्रदेश में और अलग नाम से बोला जाता है, जिसको उनाला बोला जाता है। ठीक है, गांव में बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये अपभ्रंश में चला गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है यूनाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स कम्स अंडर लो रेनफॉल एरिया? लो रेनफॉल एरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, ये जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आता है? ये आता है लो रेनफॉल एरिया के अंदर आता है। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। On the basis of temperature order, most of the parts of Madhya Pradesh fall in which thermal group? इनमें से किस थर्मल ग्रुप के अंदर जो है तापक्रम के आधार पर अधिकांश भाग आते हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपरथर्म। ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 21 द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर सीजन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो मध्य प्रदेश में औसत तापमान बढ़ता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। सी जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म्स in Madhya Pradesh is parallel to the Tropic of Cancer? is parallel to the Tropic of Cancer। तो इसका आंसर है 20 डिग्री सी समतापी रेखा, आइसोथर्म्स। ठीक है, ए जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। The main reason for less rainfall in Narmada Valley is, the main reason for less rainfall in Narmada Valley is due to being in the rain shade of Satpura mountain region is the correct answer of this question। बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है सतपुड़ा पर्वत की वर्षा छाया में होने के कारण, जो इसमें लिखा है। ठीक है, चलिए 24 देख लेते हैं। 24 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ यमुना बेसिन इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना बेसिन का पार्ट नहीं है? चंबल, केन, पैशुनी, ये तीनों जो है वो यमुना बेसिन का पार्ट है। सोन जो है वो यमुना बेसिन का पार्ट नहीं है। ठीक है, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ रिवर्स इज, इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें देखना है। द लेंथ ऑफ चंबल रिवर इज 965 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। द लेंथ ऑफ तापी रिवर इज 724 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। द लेंथ ऑफ सोन रिवर इज 780 किलोमीटर, ये वाली बात भी सही है। द लेंथ ऑफ बेतवा रिवर इज 365 किलोमीटर, गलत बात है ये हमारी, लेकिन क्वेश्चन में ये हमारा क्या होगा? सही। डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 देख लेते हैं। 26 देख लेते हैं। लिस्ट वन रिवर को सिटीज से मैच करना है। ठीक है, रिवर को सिटीज से मैच करना है। शिवना नदी के किनारे मंदसौर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बेतवा जो है वो सांची नदी के किनारे है। ठीक है, सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, तापी बुरहानपुर, बिल्कुल सही बात है। चंबल श्योपुर। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा 3421, ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग वाटरफॉल्स विद देयर नियरबाई प्लेसेस। ठीक है, हमें कुछ प्लेसेस से उनके वाटरफॉल्स को, नियरबाई प्लेसेस को मैच करना है। ठीक है, भालकुंड जो है वो सागर में है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, भालकुंड राहतगढ़। ठीक है, डचेस फॉल कहां पर है? तो डचेस फॉल जो है
वो पंचमढ़ी में है। डचेस फॉल, बी फॉल, अप्सरा फॉल, सिल्वर फॉल, ये हमारे कहां पर है, पंचमढ़ी में है। ठीक है, फिर झाड़ीदाह, तो झाड़ीदाह जो है वो आपका कहां पर है, इंदौर में है। ठीक है, इंदौर में और भी आपको पता है चोरल वाटरफॉल जिसको बोलते हैं हम, वो भी यहीं पे है। ठीक है, शीतला माता वाटरफॉल भी यहीं पर है। ठीक है, शंकर फॉल्स जो है वो कहां पर है, खेवनी में है। कहां पर है, खेवनी में है। तो जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो इसका 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 के बाद में 1, 4 1 भी बहुत में, फिर 2 3, 2 3, बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 को काउंटर कर लेते हैं। Which of the following rivers does not flow towards the south? इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो साउथ की तरफ फ्लो नहीं होती है? केन नदी जो है वो साउथ की तरफ फ्लो नहीं होती है। ठीक है, फिर वैनगंगा ले लीजिए, वर्धा ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, ये सभी साउथ की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। By what name has Wainganga been called in the Puranas? पुराण में वेनगंगा को किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बेवा, वेया और दीदी, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तो डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। व्हाई इज प्राणहिता फेमस? प्राणहिता क्यों फेमस है? तो प्राणहिता क्यों फेमस है? ठीक है, यहां पर जो है संगम होता है कौन कौन सी नदियों का, तो वर्धा और वेनगंगा या वेनगंगा जो है इनका संगम होता है, कन्फ्लुएंस होता है, इसलिए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए लालबाग पैलेस इज situated on the banks of which river? ठीक है, इंदौर में है, आप सभी लोगों को पता होगा लालबाग पैलेस, और ये खान रिवर लिखा है, लेकिन अगर ऑफिशियली देखें तो ये कान्हा रिवर है। ये क्या रिवर है, कान्हा रिवर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये खान है या कान्हा है। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए The alluvial soil found in मध्य प्रदेश was formed. एल्यूवियल सॉइल जो मध्य प्रदेश में है उसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो एल्यूवियल सॉइल के पीछे जो मेन कारण होता है आप सभी लोगों को पता है, फ्लड। ठीक है, बाय फ्लड। ठीक है, चलिए व्हाट टाइप ऑफ इरोजन ऑकर्स बाय द रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की नदियां किस तरह का इरोजन करती है? मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो गली इरोजन करती है। कौन सा इरोजन करती है? गली इरोजन करती है। बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम बेनगंगा प्रोजेक्ट? बेनगंगा प्रोजेक्ट से किन जिलों को जो है बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से बालाघाट और सिवनी जिलों को बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। 35 देख लेते हैं। मैच द प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद देयर कंस्ट्रक्टेड लोकेशन। ठीक है, 52 प्रोजेक्ट कहां पर है? कुडवा में है, बिल्कुल सही बात है। पेंच प्रोजेक्ट कहां पर है? ये पेंच प्रोजेक्ट जो है वो मंचगोड़ा में है। बाणसागर प्रोजेक्ट देवलोंद में है, बिल्कुल सही बात है। थावर प्रोजेक्ट कहां पर है? थावर प्रोजेक्ट जो है वो जुल्फर में है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये चारों 1 2 3 4 को फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 36 देख लेते हैं एक बार। Which of the following projects is a joint venture of मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार? ठीक है, तो जो जॉइंट वेंचर है इन तीनों स्टेट्स का वो है बाणसागर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? बाणसागर प्रोजेक्ट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37, द ओनली इको टूरिज्म प्लेस लोकेटेड इन भोपाल इज? इको टूरिज्म प्लेस की बात हो रही है जो कि भोपाल में है, वो है केरवा डैम। वो कौन सा है? केरवा डैम। सी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डैम जो है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? तो वो है पगारा डैम। वो कौन सा है? पगारा डैम। ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है,
करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सो सभी ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन संजय सागर एंड रहती। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसके बारे में, संजय सागर और रहती के बीच में, कि ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, यही बात इन दोनों के बीच में कॉमन है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ था, क्वेश्चन है। तो 2002, 2001, 2004, 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2000 में नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हाउ मेनी मेगावाट was the installed capacity of wind energy in मध्य प्रदेश till January 2022। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कितनी है उसके बारे में हमें, पवन ऊर्जा की, सॉरी, इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है 2444 मेगावाट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। ठीक है, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ये कहां पर है, अनूपपुर में है, तो ये करेक्ट है। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये पाथरखेड़ा में है। कहां पर है, पाथरखेड़ा में है, ये बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है, ये बैडन में है, बिल्कुल सही बात है, ये भी तीसरी बात भी सही है। पेंच थर्मल पावर स्टेशन छिंदवाड़ा में है। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे 1 2 3 4 सीक्वेंस को, कोड को फॉलो कर रहे हैं। सो ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 चेक कर लेते हैं। बिफोर सिंगरौली विच डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सिंगरौली से पहले मध्य प्रदेश का एनर्जी कैपिटल किसको कहा जाता था। ठीक है, तो सीधी को कहा जाता था सिंगरौली से पहले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग पावर प्लांट्स विद देयर लोकेशंस। ठीक है, पावर प्लांट है और एक तरफ लोकेशन है, हमें इनको आपस में मैच करना है। ठीक है, हस्क बेस प्लांट ये कहां पर है, सो ये है आपका धार में। ठीक है, तो 3 से 2 ऑप्शंस चालू हो रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट ये कहां पर है हमारा, तो ये खंडवा में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट। ठीक है, चलिए अगला, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट ये कहां पर है, तो ये हमारा भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में है। पावर जनरेशन प्लांट फ्रॉम शुगरकेन ये कहां पर है, ग्वालियर में है। सो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा जिला हमारा आता है। ठीक है, सो वो है नीमच जो है वहां पर ये परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 46 देख लेते हैं। 46 देख लेते हैं। Which historical building has been constructed from the red sandstone of Vindhyan sequence of rocks in Madhya Pradesh? नचना कुठार, भोजपुर शिवलिंग टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, सांची स्तूप जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सांची स्तूप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सांची स्तूप को जो है विंध्यन पर्वत श्रृंखला की लाल जो है बलुआ पत्थर जो है उससे बनाया गया है। ठीक है, 47 देख लेते हैं हम लोग। 47, by what other name is the Mahadev range known as the rocks of Upper Gondwana series in Madhya Pradesh? ठीक है, by what other name is the Mahadev range known
as the rocks of the upper Gondwana series in मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया था पंचमढ़ी रेंज, अभी एक क्वेश्चन पंचमढ़ी से रिलेटेड आया था, वहां पे मैंने आपको बताया था महादेव के बारे में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 48 देख लेते हैं। 48, what is the average height of the central Indian plateau located in the northern part of मध्य प्रदेश? एवरेज हाइट बतानी है हमारी सेंट्रल, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, 500 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। अकॉर्डिंग टू द फेमस मेट्रोलॉजिस्ट थॉर्नवेट, the climate of Madhya Pradesh has been classified into how many parts? Into how many parts? 3 पार्ट्स में थॉर्नवेट ने जो है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो ये क्वेश्चन से आप अवेयर होने चाहिए एमपी की ज्योग्राफी के इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश रिसीव्स कंपैरेटिवली मोर रेनफॉल? ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेनफॉल किस पार्ट में रिसीव की जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है ये साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर ज्यादा रेनफॉल रिसीव की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51, आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड एट डोंगला इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? डोंगला, ठीक है, किसके नाम पर? ठीक है, सो आचार्य भास्कर वराहमिहिर, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर का जो संबंध है वो उज्जैन जिले से, कायथा गांव से है, ठीक है। सो इसलिए आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड एट डोंगला, जिसको डोंगला बोला जाता है, ठीक है, इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन नेम्ड आचार्य वराहमिहिर, ओके। 52, which of the following types of soil is generally found in the southern बुंदेलखंड रीजन? सदर्न बुंदेलखंड रीजन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है सदर्न बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 53 देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द एक्सपांस ऑफ रेड येलो सॉइल मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन फाउंड इन मध्य प्रदेश? पैडी कल्टीवेशन फाउंड इन मध्य प्रदेश, बालाघाट जो है, बी जो है बालाघाट, उसका क्या है करेक्ट आंसर है, बी फॉर बालाघाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। ओमकारेश्वर इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर इन मध्य प्रदेश? ठीक है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, ठीक है। सो नर्मदा और कावेरी के कन्फ्लुएंस के संगम पर स्थित है, ठीक है, ओमकारेश्वर। ये कावेरी का संबंध उस कावेरी से नहीं है, ठीक है। Which river of मध्य प्रदेश is known as मधुमती? मधुमती से किस रिवर को जाना जाता है? तो महुअर रिवर को जो है मधुमती के नाम से जाना जाता है, डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 56 देख लेते हैं एक बार, 56 देख लेते हैं। कोपरा, व्यामा एंड विरना आर ट्रिब्यूटरीज विच ऑफ द रिवर्स? ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हमें बताना है। सो ये सभी जो है वो केन की ट्रिब्यूटरीज है। किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक नदियां हैं? केन की सहायक नदियां हैं, कोपरा, व्यामा और विरना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन आप सभी लोगों को पता है ये सिचुएटेड है महादेव हिल्स में और इसका नाम है धूपगढ़। इसका नाम क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो इसका नाम है, ठीक है। चलिए, और कौन से हिल्स में है ये? महादेव हिल्स में है। सो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 58 व्हेन वाज राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2008 में राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन का गठन किया गया था। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 59 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, सिवनी को जो है चमड़ा उत्पादन लेदर प्रोडक्शन के लिए क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। किसको? सिवनी को, ठीक है। चलिए, which has been made the brand ambassador of solar energy in मध्य प्रदेश? इनमें से किसको सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मध्य प्रदेश में? सो वो भावना डेहरिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भावना डेहरिया को
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कुछ सॉरी एक मिस्टेक हो गई हम लोगों से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाया गया है? चेतन सोलंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी चेतन सोलंकी को, ये जो है ये गलत है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, चेतन सोलंकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 61। स्टडी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड चूज द करेक्ट। इसमें से करेक्ट हमको चूज करना है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करें और विकल्प चुनें। ठीक है, जलवायु को सरफेस एलिवेशन, क्या सरफेस एलिवेशन प्रभावित करती है? सो बिल्कुल सही बात है, करती है। ठीक है, अबंडेंस ऑफ कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों की प्रचुरता, ये कितनी गलत बात है? ये वाली बात हमारी गलत है। लोकेशन ऑफ हिमालयाज इन नॉर्थ, लोकेशंस ऑफ हिमालयाज इन नॉर्थ, बिल्कुल। सो हम कह सकते हैं कि बी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। 62 पे चलते हैं। Which district of मध्य प्रदेश is about 125 सेंटीमीटर receives more rainfall than? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लगभग 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो जिला है अनूपपुर। अनूपपुर जिला जो है वो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 63। ऑन विच पीक इज वांचू पॉइंट द ओरिजिन ऑफ चंबल रिवर लोकेटेड? वांचू पॉइंट जो है वो किस जगह पर स्थित है? ठीक है, सो आप सभी लोगों को पता है ये जानापाओ पीक पर स्थित है। ठीक है, वांचू पॉइंट। ठीक है, सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पर। वू रिवर फ्लो फ्रॉम नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन घाटी कौन सी नदी बहती है? इनमें से कौन सी नदी नर्मदा सोन घाटी से बहती है? शक्कर, पार्वती, टोन, सीन। ठीक है, शक्कर जो है वो नर्मदा की सहायक नदी भी है। ठीक है, चलिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। व्हाट विल चेंज इन मध्य प्रदेश ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन? सूर्य की उत्तर दिशा में जाने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा सूर्य के उत्तर दिशा में जाने से? इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा मध्य प्रदेश में, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर, मतलब उत्तर दिशा में जाने पर मतलब इस तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाने पर मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 66 देख लेते हैं एक बार। इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज टेम्परेट क्लाइमेट फाउंड? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? सो मालवा के प्लेट्यू में, मालवा के पठार में शीतोष्ण या फिर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, वूस ट्रिब्यूटरी इज द मान रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। मान रिवर ऑफ मध्य प्रदेश की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी जो है मान जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। 67, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? सो करेक्ट आंसर है देवास। देवास जिले पर स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द एंशिएंट टेंपल ऑफ सीता माता सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ शिप्रा? शिप्रा का एक और नाम क्या है? ठीक है, हमें वो बताना है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोमवती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ शिप्रा इज सोमवती। 70 पे चलते हैं एक बार। नर्मदा समग्र किसकी रचना है? नर्मदा समग्र जो है वो किसकी रचना है? अनिल माधव दवे।
अनिल माधव दवे की जो है वो रचना है नर्मदा समग्र। 71 कुलबेहरा नदी किस जिले की जीवन रेखा है? कुलबेहरा नदी किस जिले की जीवन रेखा है? ये छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा है कुलबेहरा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दगोना फॉल्स? दगोना फॉल्स किस जिले में स्थित है? दगोना दतिया कहां पर है? दतिया जिले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज? द लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज, इनमें से सबसे कम, वो है डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी है। डिंडोरी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of these schemes is related to the development of agriculture in मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में कृषि के विकास से संबंधित है? कृष्णा ताल, शिवाजी ताल, बलराम ताल, दुर्गा ताल। बलराम ताल कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, 75 When was the कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड? मध्य प्रदेश में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में कमांड एरिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद देयर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को उनके जिलों से मिलान करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हमारा पहला है बन सुजारा जो है वो टीकमगढ़ जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकमगढ़ से। दो ऑप्शन मुझे 4 में दिख रहे हैं, मुझे और भी देखना पड़ेगा। हिरन जो है वो जबलपुर से संबंधित है। 4 1 2 3 सीधी सी बातें क्लियर हो जाता है। दूसरे का फिर तीसरे से संबंध होगा। ठीक है, फिर चौथे का दूसरे से संबंध है। ठीक है, चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कुछ मिस्टेक हो गई है हम लोगों से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पहले का चौथा, दूसरे का पहला हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा दिख रहा है हमें? 4, फिर हमें दिख रहा है 2, नहीं 4 के बाद 1, फिर 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन विच ईयर डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1985 में शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सपेंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? केन बेतवा लिंक परियोजना का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? ठीक है, ये सतना में नहीं है, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर तीनों में है, सतना में नहीं है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 79 अपर विंध्या रॉक ग्रुप इज द एविडेंस ऑफ विच एरा? ठीक है, ये कैम्ब्रियन एरा का एविडेंस है। किसका एविडेंस है? कैम्ब्रियन एरा का एविडेंस है। ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 विच रिवर ग्रुप कट्स द विंध्याचल पन्ना रेंज एंड फॉर्म्स अ डीप गॉर्ज? क्या बनाती है? डीप गॉर्ज बनाती है। ठीक है, कौन सी रिवर? वो बनाती है बेतवा, धसान और केन। कौन सी रिवर बनाती है? बेतवा, धसान और केन। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, डीप गॉर्ज। ठीक है, चलिए अब आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश का या फिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज कहां पर स्थित है, उसका नाम भी बताइएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ सतपुड़ा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें अरेंज करना है। ठीक है, चलिए पश्चिम से पूर्व की और क्रम में व्यवस्थित सतपुड़ा की निम्नलिखित पहाड़ियों के सही समूह का चयन करें। सही समूह का चयन करें। ठीक है, पश्चिम से किस तरफ मिलाना है हमें? पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाना है। ठीक है, अखरानी, राजपीपला और बीजागढ़ नहीं, पश्चिम से पूर्व।
अखरानी, बीजागढ़ और असीरगढ़। डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच मंथ इज नॉन एज सेकेंड समर इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से किस महीने को सेकेंड समर कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अक्टूबर को, अक्टूबर के समय हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, आप लोगों को पता होगा, सितंबर एंडिंग अक्टूबर स्टार्टिंग में, सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंड समर कहते हैं। 83, in terms of rainfall the north western part of madhya pradesh is, in terms of rainfall the north western part of madhya pradesh is semi arid and semi humid, अर्ध शुष्क और अर्ध आर्द्र। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल, सॉइल से रिलेटेड हमें एक स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ठीक है, A large amount of iron and lime is found in black soil, बिल्कुल सही बात है, काली मिट्टी में लोहा और चूना बड़ी मात्रा में पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल, पहली बात हमारी सही है, रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन बघेलखंड, ये वाली बात भी सही है। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन भींड एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी चंबल नदी में बाढ़ आती है उसकी वजह से, तो तीनों जो है डी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85, in which district of Madhya Pradesh is maximum irrigation done from wells? मध्य प्रदेश के किस जिले में कुओं से अधिकतम जो है सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है? सो आप लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है मंदसौर। क्या है, मंदसौर। बी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, मंदसौर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which district is called black district due to excessive exploitation of groundwater? ग्राउंड वाटर के एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन की वजह से किसको, शाजापुर को ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये लोग, ये भी। व्हाट वाज द रिवर ऑन विच हलाली रिजर्वायर इज कॉल्ड अर्लियर? ठीक है, चलिए, हलाली जलाशय को पहले किस नदी के नाम से जाना जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर है थाल। थाल क्या है करेक्ट आंसर, डी, थाल जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज धोती डैम बिल्ड? धोती डैम बिल्ड वेनगंगा पर, किस पर है, वेनगंगा पर धोती डैम बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश has been divided into how many parts on basin on the basis of rainfall? rainfall मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। from which type of rocks are diamonds obtained in पन्ना district of मध्य प्रदेश? पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कहां पर क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तो कुडप्पा चट्टान है, किस क्रम की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेट्यू या सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की भी अगर बात करें तो वो है मालवा प्लेट्यू। क्या है, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। शामला एंड ईदगाह हिल्स आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मध्य प्रदेश? भोपाल, कहां पर है, भोपाल पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, एरिया के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया इज, दतिया, भोपाल, अलीराजपुर, हरदा। इंक्रीजिंग, हरदा, दतिया, भोपाल, अलीराजपुर, अलीराजपुर, हरदा, दतिया, भोपाल, इनमें से कोई भी नहीं है। सो जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट गेट्स इरिगेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द कैनाल ऑफ विच रिवर? किस रिवर, वैनगंगा। ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाघाट जिले को वैनगंगा नदी की नहर से सिंचाई सुविधा मिलती है। 95, in which year was the Bhandeer project located in the Betwa river started?
1953 बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना 1953 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1953 में। कब शुरू की गई थी? 1953 में। Which river determines the border between मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है? तो वो बनाती है जामनी। ए जो है वो क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? ए। वेयर इज बी फॉल लोकेटेड? बी फॉल कहां पर है? अभी एक क्वेश्चन को जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था बी फॉल कहां पर है? पंचमढ़ी में है। ठीक है, मधुमक्खियों की वजह से इसको बी फॉल बोला जाता है। ठीक है, चलिए सिल्वर फॉल भी वहीं पर है। ठीक है, डचेस फॉल भी वहीं पर है। Which river of Madhya Pradesh is not included in the National River Conservation Plan? National River Conservation Plan के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। बी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। 99 लखनौती डैम इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में लखनौती डैम? ठीक है, वो है हमारा शहडोल में। कहां है? शहडोल में। 100 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश आर गोंडवाना रॉक्स फाउंड? किस एरिया में गोंडवाना रॉक पाई जाती है? सोनवेली, जबलपुर, बघेलखंड, तीनों में पाई जाती है। ऑल ऑफ द अबव। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 100 क्वेश्चन हमने एमपी ज्योग्राफी के लगाए हैं। आई होप सो आप सभी लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सही किए होंगे। हमारी एमपीपीएससी और यूपीएससी की ऑफलाइन क्लासेस 2024-25 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।